कि या बहन तक ले हमारे न हमारे आंसू धीरा भाई बाटो न तो हमारे मोहे तना चौथा पांचवा दिन हो गया हम लोग के खाना दुश्वार भया हुए रह रहे हैं उसी बदौरी में बना खा रहे हैं हमको और लोग भगा रहे हैं हमारे पापा मम्मी गाली देकर। हम क्या ना हमार बुढ़ाई हम ना डोल पाते ना हमारे आगे से ना सो जाता है हम के भैया देखी के देखा है वाला ना। एक ऐसी खबर से रूबरू करवाता हूँ जो आपको सोचने पर मजबूर करेगा कि एक बाप जो कि अपने ही खून से अपने ही तन से पैदा की बेटी को अपनी बेटी मानने से इनकार कर रहा है। मैं भी उपस्थित हूँ ग्राम सभा छज्जोपट्टी, ये सुम्हाड़ी के पास पड़ता है, पवई थाना क्षेत्र के अंतर्गत। मैं उस परिवार में हूँ, सामने बैठी है वो बेटी जो कि अपनी न्याय की गुहार के लिए आज कई दिन से चिल्ला रही है। उसको इस हाल पर छोड़ दिया जाता है कि एक बरदौर में जहाँ पर पशुओं को बांधा जाता है वहाँ पर वो रहती है, सिर्फ वो अपने अधिकार की लड़ाई के लिए। उसकी साथ में समर्थन में देखिए पूरा गाँव इकट्ठा हुआ है। थोड़ी देर में और साथी आ रहे हैं और प्रधान भी आ रहे हैं, साथ में उसकी दादी है, उसको जिला खिला रही थी लेकिन उसको भी लोग गाली देकर हटा रहे हैं। ठीक है, उसके चाचा कुछ हेल्प करते थे खाने पाने में लेकिन उसको भी गाली देकर उन्होंने मना कर दिया कि तुम लोग क्यों उसका सहयोग दे रहे हो। आज वो अकेली पड़ी थी तो उसने गांव वालों से आवाज़ लगाई तो गांव वाले इकट्ठे हुए हैं। तो मैं आपको विशेष तौर पे बता दूं कि मैं ग्राम प्रधान के कहने पे मैं आया हूं क्योंकि ये भी मेरा ही परिवार है, आपको साफ बताना चाहूँगा। चलिए आपको हम पूरे मामले से रूबरू करवाते हैं क्योंकि यही वो लड़की है जो आज अपने इंसाफ के लिए अपने ग्रामीणों को इकट्ठा किया है। खड़े हो जाओ। क्या नाम है बेटा और क्या हुआ है? ज्योति। ज्योति, बेटा तुमको क्या परेशानी क्या दिक्कत है बताओ। हमारे पापा जो है जिम्मेदार हों। अच्छा, किस हम चीज़ के बेटा? हमको भगा रहे हैं, हमको नहीं रहने दे रहे हैं। क्यों, क्या दिक्कत है बताओ। चाची रुको, बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे क्या है, क्यों तुमको बोल रहे हैं? पहले जब छोटे थे तब हमको बुआ मतलब जाने नहीं दिए, मम्मी के पास जाने नहीं दिए तो लेने के बाद जो है जिम्मेदार से इनकार कर रहे हैं। तो जो है कि हमको यहाँ से हम आपको अपने बहन के पास बुआ के पास भेजे थे। बुआ के पास मतलब इतनी 12 तक की पढ़ाई लिखाई जो जियाई पाली हमको, तो हमको ज्ञान बुद्धि पड़ा तो हम अपने घर आए तो वो लोग नहीं है रह रहे हैं उसी बदौरी में बना खा रहे हैं हमको और लोग भगा रहे हैं हमारे पापा मम्मी। अच्छा, गाली देकर। कौन कौन साथ दे रहा है घर में ये बताओ। वो जो है गाली देकर मतलब चाचा चाची 3 बुआ फूफा भाई 2 भाई बहन को उनको गाली दे रही है। हमें दादी आज गाली देते हैं, हमरे साथे दादी रहा ना देते हैं उन हम लोगों के खाब दुश्वार कर दिए हैं। अच्छा, दादी राजी है ना तुम्हारे साथ? हाँ, हमारे साथे राजी हैं लेकिन उनके बल दौलत से हमें राजी ना है। ठीक, मैं बात करना चाहूँगा जो उनकी माता जी हैं, अनूप कुमार इनके बेटे का नाम है। और ये बताइए बेटा आपका क्या कह रहा है? बेटा कह रहा साहेब कि अब कह रहा है कि हमारी बेटी नहीं है। अच्छा, तो यह है कि तुम्हारी बेटी तब रही, अब नहीं है। जब तुम्हारी बेटी नहीं रही तो तुम उसको क्या करे के लियाना जुड़ता है, उसको कोई माँ के साथ जाने देने होते। तो ये तनी बेर बुढ़ाई बेर पर हमार खुद पेट पड़ जा पा रहा साहेब। तो बच्ची के लेके तबो बरदौरी में हम बनावत खात रहे, बाकी उहू बरदौरी में रहे ना देत हैं। एक ठे बेटा हमार बात दूसरी ठहर बा परदेश है बा, मैंने वो के गाली देते हैं और कई मेहरी के गाली देते हैं। एक ठे बच्चा है उसको गाली देते हैं। हमारे 3 लड़की हैं, दामाद हैं, नाती हैं, बिटिया, सबको गाली देते हैं, हमको गाली देते हैं। हम बतावे हम जब हमरे जीव के बहुत गरानिया है, तुम्हारा छोटा बेटा कहे कि माई कितको हमके चाहो तो ज्योति के ना है और ज्योति के चाहो तो हमके ना है। हम तुहार जिम्मा ले है, हमार शादी ना भरे तब से हम तुम्हारे साथ रहे, तो तुहार हम जिंदगी भर हम अपने साथ ले रहा। तो हम तुम्हारा हमारे साथ निभे कि तुम्हारे ज्योति के साथ निभे। तोहरे कारण हमारे बच्चे, हम और हमारी बहन, हमारे एक औरत है, सबको गाली देते हैं। हम काल 10 बजे से यहाँ से हम चली गए, काल 10 बजे यहाँ से हम चली गए, बाकी या बहन तक ले हमारे आंसू धीरा भाई बाटो न तो हमारे मोहे तना चौथा पांचवा दिन हो गया हम लोग के खाना दुश्वार भया हुए गाली से। उकर मेहरारू गाली दे, मैं इतना देश पंच बैठ हम के राखे है
के हमें राखे रे माने बहुत पंच हैं ससुरा किला बस बत रहा हैं ससुरा जमीनिया फैने बाकी तो ऊपर वाला जानी है ना ऊपर वाली का तो राखे रही ससुरा के। चलिए कुछ कहने कहाने को नहीं है, मैं आपको बता दूं कि ये अनूप कुमार जी का घर है। ये इनके पिताजी की मृत्यु सन 1997 के आसपास होती है। परिवार का भरण पोषण के लिए इनके दादाजी थे, दादाजी की पेंशन पर वो जीते थे और नेता बन के घूमते थे। और उसके बाद इनका अच्छा खासा आपको बता दें लाइट हाउस साउंड का कारोबार था, लेकिन इनकी गलत नीयतों के चलते गलत नीयतों के कारण इन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया जिसका नाम था किरण। उसी की लड़की है ये ज्योति। आज ज्योति 23 साल की है, आपसे इंसाफ की गुहार लगा रही है। ये कहाँ जाइए। और उसकी गलत नीयतों के कारण ये है कि क्षेत्र में तमाम लोग ऐसे हैं कि जिसको खोज रहे हैं और वो घर छोड़कर देखिए ताला मारकर फरार है। आए दिन फाइनेंस कंपनी जो समूह के लोन वाले हैं वो आके परेशान करते हैं। नहीं मिलने पर इनकी माँ को इनको भी परेशान किया जाता है। आज ये माँ जो है इनकी दादी अपनी पोती को जो सहारा बनी है इसको भी उससे अलग कर दिया जाए। आज वो रात भर अकेली थी, अभी कोई अनहोनी हो जाए, जवान सियान लड़की है, बताइए इसका कौन सहारा बनेगा। तो दोस्तों आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस बेटी को इंसाफ मिल सके और आने वाले समय में हम इसके साथ हर वक्त खड़े हैं। बेटा आपके प्रशासन से या सरकार से क्या मांग बताओ। हिस्सा बस हिस्सा नहीं और कुछ हो बताओ, क्या चाहिए तुमको? अपना अधिकार चाहिए। हाँ हाँ हमको पापा से लड़ना है। हमको पापा तुमको तुम्हारी अपनी बेटी नहीं मानते? इधर देखो कैमरे की तरफ। हाँ हमको अपनी बेटी नहीं मानते हैं। जब हम बड़े छोटे थे हमारी जब माता जब लेकर जा रही थी हमको नहीं जाने दिए। तो अब जो है कि हम जब मौके पाए आए तो हमको भगा रहे हैं अपने बरदौरी में से। कहें बरदौरी हमारी है, ताला मार के चले गए हैं। ये जब छोटी सी थी तो उन्होंने अपनी पहली पत्नी को छोड़ दिया। इनका प्रेम प्रसंग कहीं अलग चल रहा था। उसके कुछ दिन बाद ये इनको लेके आते, लेकिन जब ये छोटी थी तो इसको रोक लिया। इन्होंने कहा कि नहीं इसको नहीं ले जाना है, क्योंकि उनके साथ एक और व्यक्ति थे, मैं उनसे भी बात कराऊंगा आपका। तो इसका पालन पोषण इसकी छोटी बुआ ने किया। जब ये थोड़ी बड़ी हो गई तभी साल भर पहले अपनी बड़ी बुआ के पास थी, लेकिन अब इस परिवार में जब वापस आई है तो इसको एक्सेप्ट करने के लिए कोई राजी नहीं। अचल भाई आइए एक मिनट, ये बताइए रामाचल जी, जब ये छोटी थी अभी तो कह रहे हैं कि एक्सेप्ट नहीं कर रही है, लेकिन इसको रोका क्यों गया? तो इसको तो माँ के साथ जाना चाहिए था। जात रही है कि हम वो नहीं रुकवाए वो नहीं छोड़वाए रहे। क्या कह के आपसे रुकवाए? कहें कि जो नहीं के औरत भले चाहिए लेकिन हमारी बेटी ना जाए चाहिए। अच्छा तो अपनी बेटी तब तो मानते थे। हाँ। अब क्या हुआ है? अब क्या हुआ, वही भटक रही है। और क्या हो रहा है, दूसरी औरत लाए तब से वो भटकत बा। 14 साल तक हम उनकी बेटी थे। क्या हुआ बेटा? 14 साल तक हम उनकी बेटी थे। 14 साल के बाद हम उनकी कह रहे कि हमारी बेटी नहीं है वो। आज ये बेबस है तो सिर्फ अपने पिता के लिए, क्योंकि उसका कहना कि तुम मेरी बेटी नहीं हो तो फिर दुनिया से कैसे लड़ाई करेगी। आज अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ रही है ज्योति। आइए कुछ ग्रामीण महिलाएं हैं, इनसे भी बात करेंगे, क्योंकि ये लोग ज़माने से जानते हैं। आप ये बताइए, आज ज्योति की जो लड़ाई है अपने परिवार से अपना मान सम्मान पाने के लिए, क्या इसको इंसाफ मिलना चाहिए? वही अरे तो भाई ओके तो हक चाहबे करी, जमन है कि ओकर शादी ब्याह ना करी है, ओकर परबस्ती ना करी है, ओकर बर विदाई ना करी है तो के करी? उनकर बिटिया है तो वही करें। क्योंकि वो तो अपन बिटिया माने से इनकार करे। काहे के मैं इनकार करते पैदा करे जाने हैं, ओकर शादी करें, ये कौन बात है? और अभी थोड़ी देर में ग्राम प्रधान जी आने वाले हैं, मैं उनसे भी बयान दूंगा और साथ में कुछ सम्मानित ग्राम सभा के लोग हैं। आज ये बेटी अपने इंसाफ के लिए गांव वालों को इकट्ठा की है, क्या कहेंगे? उसको हक चाहिए और क्या, उसको जो पैदा किए है उसको हक चाहिए, उसको हक दिलाना चाहिए। सभी ग्रामवासियों को जुट कर जो सभी लोगों को चाहिए कि इसके लिए हक के लिए सभी गांव के लोगों को चाहिए कि हक दिलवाए उसको, जो सही चीज़ है और रियल चीज़। और जो है बेटी जो है लड़की है भाई, उसको शादी ब्याह के लिए जिम्मेदारी लें ताकि आगे उसका भविष्य ठीक ठाक रहे। इसके बाद जो है शादी ब्याह कर दो उसको, अगर चाहेंगे तो ये लेंगे, आएगी भाई, अगर नहीं चाहेंगे तो नहीं आएगी। इसका हक होता है और जो पैदा किए हैं तो उसका हक तो है। और कहाँ कहाँ भटकेगी। आपका इस मामले में चाचा क्या कहना है? भाई अनूप की लड़की है, होकर शादी ब्याह करें, वो जिम्मेवारी ले रहे हैं, अपने माँ के साथ ना जाए दहन। उसकी माँ जब दूसरे की जा रही थी तो ना जाए दहन।
और उसका हिस्सा है, उसका शादी ब्याह करें और क्या करें भाई। वो कह रहे हैं आज मेरी लड़की नहीं है, आज मेरी लड़की आज मेरी लड़की नहीं है, वो कह रहे हैं। ये कहने से कोई मतलब नहीं है। अभी आवाज अच्छी की वही अच्छा वही रहा। कोई बात नहीं। अगर मान लीजिए ये वीडियो शासन प्रशासन देख रही है, आपकी कौन मांग है चाची, आप ये बताइए आपकी क्या मांग है शासन से प्रशासन से अगर ये वीडियो पहुंच रही है? भैया साहे वो हम बिटिया जवन है मांगे हम कुछ न हमसे जवन हो सके जियत रहब तो कुछ उनकर करब ना, हम जियत रहब तो का करब, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक माँ की ममता है, दो बेटों के बीच में फंसी पड़ी है। बड़े बेटे के चक्कर में छोटे बेटे से बिगाड़ हो जाएगा। बिगाड़ जो है हम क्या ना, हमार बुढ़ाई हम ना डोल पाते, ना हमारे आगे से ना सो जाता है। हम के भैया देखी के देखा वाला ना है ना। इनके पति नहीं है। मैं बता दूं कि ये मेरा ही परिवार। आपको बता दें कि ये जो वृद्ध हैं महिला, इनका भी कोई सहारा नहीं। एक छोटा बेटा है जो कि साउथ इंडिया में ड्राइविंग का काम करता है, किसी तरह से घर का खर्च चलता है, उसी में से कुछ खर्च इनको भी देता है। लेकिन बड़े बेटे के रवैये के कारण आज इनकी भी जो बुढ़ाई जो है वो ख़राब हो चुकी है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि इस परिवार को इंसाफ मिल सके। और ये वीडियो में आपको लगातार अपडेट देता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।